फायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। हिंदुस्तान में रहना है तो कायदे में रहना सीखो। जब योगी किसी के लिए भी इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो उसके मायने बहुत बड़े होते हैं। और उसके बाद अगर संघ ये कहे कि योगी के खिलाफ बयानबाजी की, योगी पर सवाल उठाया, तो आपको बागी माना जाएगा। यह संदेश एकदम साफ है। योगी ही यूपी के लिए उपयोगी हैं और भविष्य में भारत के लिए भी, क्योंकि मोहन भागवत की सीएम योगी से मुलाकात और उसके बाद दोनों डिप्टी सीएम की क्लास। संघ ने खुलकर योगी के समर्थन का ऐलान कर दिया है क्या? मतलब साफ है, योगी के खिलाफ षड्यंत्र करने वालों को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। एक तरफ कालनेमियों पर पहचान का संकट है तो दूसरी तरफ योगी का रास्ता रोकने वालों के लिए बड़ा झटका है। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। बीते दिन उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ सरसंघचालक मोहन भागवत से मिलते हैं और पिछले 2 महीनों में उनकी यह दूसरी मुलाकात है। उसके ठीक बाद उत्तर प्रदेश के दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक से मुलाकात होती है सरसंघचालक की। सवाल है कि आखिर उन बैठकों में क्या हुआ, क्योंकि जो पहली मुलाकात हुई थी योगी की मोहन भागवत से, उसके बाद संघ ने खुलेआम यह ऐलान कर दिया था कि अगर कोई योगी आदित्यनाथ के खिलाफ माहौल बनाएगा तो फिर हम उसको बागी समझेंगे। 2027 का विधानसभा चुनाव होगा, चेहरा होंगे योगी आदित्यनाथ, टिकटों का बंटवारा होगा, वो तय करेंगे योगी आदित्यनाथ। किसको टिकट मिलना चाहिए, किसका टिकट कटना चाहिए, वो तय करेंगे योगी आदित्यनाथ। और संगठन से कैसे आपको समन्वय बनाना है, वो तय करेंगे योगी आदित्यनाथ। संघ ने 2 महीने पहले ही एकदम साफ कर दिया था कि यूपी के लिए योगी ही उपयोगी हैं, लेकिन उसके बावजूद कुछ लोग हैं जिनकी अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं हैं, राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं, वो बार बार सामने आते हैं। कुछ कालनेमियों को सामने किया जाता है। वो पता नहीं तथा कथित शंकराचार्य योगी आदित्यनाथ के बारे में क्या क्या कह रहा है। कभी हिंदू होने के सबूत मांगे जाते हैं, कभी योगी को हुमायूं का बेटा औरंगजेब से उनकी तुलना की जाती है। अब अल्टीमेटम दिया जा रहा है कि 40 दिनों के भीतर उनको हम साबित कर देंगे कि वो हिंदू है ही नहीं, हम 11 मार्च को लखनऊ कूच करेंगे। ये सब कौन कह रहा है? जिनको योगी आदित्यनाथ ने इशारों इशारों में कहा था कालनेमी है। और योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा था दर्शकों, कोई भी व्यक्ति वो शंकराचार्य अपने नाम के सामने नहीं लिख सकता। अब आप सोचिए, एक सरकार का मुखिया है, उसने कोई अगर स्पष्ट संदेश दे दिया है, वो भी विधानसभा में खड़े होकर के सदन के पटल पर, जो कि ऑन रिकॉर्ड है, उससे बड़ा कोई बयान सरकार की तरफ से क्या हो सकता है? लेकिन आप सोचिए, उससे पहले उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने, जिस समय माघ मेला चल रहा था, वो तथा कथित शंकराचार्य उस समय धरने पर बैठा था और वहां उनके लिए क्या कुछ माहौल नहीं बनाया कि जी मैं तो उनके पैरों में नतमस्तक हूं, उनसे मैं आग्रह करता हूं कि विवाद को खत्म कर दीजिए, जाइए जाकर के स्नान कीजिए। लेकिन जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि क्या आप उनसे मुलाकात करने के लिए जाएंगे, उन्होंने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, जब तक मेरी पार्टी मुझे आदेश नहीं देती मैं नहीं जाऊंगा। इसका मतलब यह है कि पार्टी ने आदेश नहीं दिया। तो साफ तौर पर पार्टी ने यह भी नहीं कहा होगा कि आप शंकराचार्य जी जिनको आप कह रहे हैं, आप उनके पक्ष में बोले। पहले एक बोले, फिर दूसरे उप बोले। अब जब उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक वो 2 दिन पहले एक टीवी कार्यक्रम में ये कहते हैं, जिन लोगों ने पाप किया है उनको पाप की सजा मिलेगी, और फिर अपने आवास पर बटुकों को बुलाकर के उनको सम्मानित किया जाता है, उनको खाना खिलाया जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो अच्छा काम है, करना चाहिए, हर किसी को करना चाहिए, सम्मान देने की बात है तो। लेकिन बड़ी बात यह है
जब आप उन्हीं बटुकों के बारे में 2 दिन पहले एक टीवी कार्यक्रम में यह कह रहे थे कि उनके साथ में पाप हुआ, और फिर दूसरों को बुला करके वहां आप सम्मानित कर रहे हैं। यह किसको आप इशारा दे रहे हैं? वो उप मुख्यमंत्री, जब उनसे सवाल पूछा जाता है कि आप तो बीजेपी के थे नहीं, आप तो किसी और पार्टी में थे, तो वो योगी आदित्यनाथ को यह कहते हैं कि वो भी बीजेपी के नहीं थे। आप उनका डेटा मंगवा करके देखिए, अपनी रिसर्च को दुरुस्त कीजिए। इनसे कोई पूछने वाला हो बीजेपी पार्टी की लाइन क्या है, योगी आदित्यनाथ की लाइन क्या है, संघ की लाइन क्या है, कौन किसकी बात करता है, सनातन की बात कौन कर रहा है? क्या योगी आदित्यनाथ आज या इसी वर्ष 2026 में वो सनातन की बात कर रहे हैं? इससे पहले कभी नहीं की। उनके जो विरोधी हैं वो तो उन पर हिंदू मुसलमान के आरोप लगाते हैं। वो ये कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ केवल सनातन की बात करते हैं, वो सब धर्मों को साथ में लेकर के नहीं चलते हैं। वो जब बुलडोजर चलाते हैं तो उसमें भी ये देख करके बुलडोजर चलाया जाता है कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। ये आरोप योगी आदित्यनाथ पर ही लगाते हैं ना विपक्षी विरोधी दल। अब उनसे कोई ये सवाल पूछने वाला हो कि योगी आदित्यनाथ को आप कैसे कह सकते हैं कि वो हिंदू नहीं है, योगी आदित्यनाथ को कोई कैसे कह सकता है वो बीजेपी पार्टी के नहीं हैं? ये दोनों उप हैं, उप समझिए दर्शकों। एक सियासी जानकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने एक बात कही, मैं चैलेंज करता हूं, दोनों के दोनों उप मुख्यमंत्री हैं, जो कहते हैं हम पिछड़ों के नेता हैं, एक कह रहे हैं हम ब्राह्मणों के नेता हैं। एक भी कॉन्स्टिट्यूएंसी उत्तर प्रदेश में, एक भी विधानसभा में जो ब्राह्मण बहुल हो, अगर आपको बीजेपी का टिकट ना मिले, वहां से उम्मीदवारी आपकी ना हो, तो क्या आप चुनाव जीत सकते हैं? क्या 2022 के विधानसभा चुनाव में कितनी सीटों पर चुनाव जितवा दिया था? यह है हकीकत। और ये लोग सोचते हैं हम जो कहेंगे लोग हमारी बात मान लेंगे। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ से बड़ा चेहरा क्या बीजेपी पार्टी के पास में कोई है? अगर कोई होता तो 2017 में उसको मुख्यमंत्री बनाया जाता। अगर कोई होता तो 2022 का विधानसभा चुनाव दोबारा जीतने के बाद में उसको मुख्यमंत्री बनाया जाता। अगर कोई होता तो 2024 के लोकसभा चुनाव में नुकसान होने के बाद उसको मुख्यमंत्री बनाया जाता। बीजेपी को अपनी दुर्गति करानी है तो हटाएं योगी को, बनाएं किसी और को। मैं नहीं कह रहा हूं दर्शकों, लोग कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं योगी तुझसे बैर नहीं, लेकिन ये दूसरे जो बैठे हैं बड़े बड़े कलाकार, उनकी खैर नहीं, बीजेपी पार्टी की खैर नहीं। दर्शकों, अगर ऐसा माहौल किसी प्रदेश में बन जाए, अगर योगी आदित्यनाथ को केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि जो दूसरे सूबे हैं वहां भी यह कहा जाए कि भाई हमारा मुख्यमंत्री ऐसा होना चाहिए, लोग योगी के बारे में वो दिल्ली जाने की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री बनने की बात कर रहे हैं, और कुछ लोग उन्हीं के खिलाफ माहौल बना रहे हैं। विरोधी बनाएं तो अलग, पार्टी के खुद के नेता उप हैं, उप। ये कोई छोटी बात है? एक वो विधायक अभी कुछ दिनों पहले बृजभूषण राजपूत, वो कैसे खुलेआम उसको कान में कोई फूंकता है कि जाकर के आप रास्ता रोक दो एक मंत्री का, और बाद में वीडियो जारी करके ये कह दो हम तो मुख्यमंत्री का रास्ता भी रोक देंगे। वो किसके करीबी थे? सोशल मीडिया पर यही समाजवादी पार्टी वाले, कांग्रेस वाले उस समय क्या कुछ नहीं लिख रहे थे। अपनी ही पार्टी के विधायक, अपने ही मंत्री के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोल दिया है। और पिछले 2 दिन से दर्शकों, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, वो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, उनके जो समर्थक हैं सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर, वो ही ये लिख रहे हैं। ये देखिए, और दर्शकों सबसे बड़ी बात, उन लोगों ने योगी आदित्यनाथ का नाम अब देखिए क्या लिखना शुरू कर दिया है। वो योगी आदित्यनाथ को अब कह रहे हैं आदित्यनाथ बिष्ट। समझिए आप, ये ऐसे खतरनाक लोग हैं, ये ऐसे कलाकार लोग हैं। ये सब कुछ क्यों हो रहा है, किसके लिए हो रहा है? और सबसे बड़ी बात यह है, अगर संघ ने यह कह दिया कि योगी के खिलाफ अगर बयानबाजी करोगे तो हम बगावत समझेंगे, मीडिया में यह खबर छप गई, उसके बाद भी आप इस तरह की बयानबाजी कर रहे हो,
क्या आप सरकार से बड़े हो? क्या आप मुख्यमंत्री से बड़े हो? क्या आप पार्टी से बड़े हो? जब पार्टी आलाकमान दिल्ली वाले कुछ नहीं बोल रहे कि जो कुछ योगी करेगा करेगा, जो कुछ योगी कह रहा है ठीक है, लोग मानने को तैयार हैं, बीजेपी के समर्थक ये मानने को तैयार हैं, लेकिन कुछ लोगों ने ठेका उठा लिया है जैसे किसी और के कहने पर। कौन है वो लोग? क्या करना चाहते हैं? दर्शकों, ये देखिए, सीएम योगी से मुलाकात के बाद दोनों डिप्टी सीएम से मिले संघ प्रमुख मोहन भागवत, सियासी तापमान बढ़ा। बताया जा रहा है सीएम योगी के बाद दोनों डिप्टी सीएम से संघ प्रमुख ने मुलाकात की, पहले केशव प्रसाद मौर्य से, उसके बाद ब्रजेश पाठक से। अब इस बैठक के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। देखिए, लोग जिनको खुलकर बात करने की आदत नहीं होती, दर्शकों, जो दोनों नाव पर पैर रख करके चलने की कोशिश करते हैं, वो लोग यही कहेंगे। कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा कि जी देखिए उत्तर प्रदेश में तो अब मंत्रिमंडल विस्तार होना है, संगठन की हम बात करने गए थे, हमने तो ये कहा। कोई मुख्यमंत्री, कोई उप मुख्यमंत्री क्या बाहर मीडिया में आकर के ये आपको बताएगा क्या कि हमने क्या बात की है? दर्शकों, आप समझिए, मीडिया में केवल यह बात थी कि योगी आदित्यनाथ मुलाकात करेंगे किससे? मोहन भागवत जी से। किसी को यह नहीं पता था केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक से भी मुलाकात करेंगे। यानी कल की जो मुलाकात हुई, जो कुछ योगी आदित्यनाथ को बताना था मोहन भागवत को, उन्होंने बता दिया। उसके बाद में आज बुलावा भेजा गया, उप जी, उप आइए, आपसे भी मुलाकात करनी है। क्या जी, क्या है ये सब? समझिए दर्शकों, ये पर्दे के पीछे जो कुछ हो रहा है कि ये जब हमने ये कह दिया कि भैया आपको दूर रहना है, आपको जनता के पास में यह संदेश पहुंचाना है, योगी जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे, तो फिर ये रायता क्यों फैला रहे हो? ये किसके इशारे पर हो रहा है? ये बातें समझने की जरूरत है दर्शकों, ये कोई छोटी बात नहीं है। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बताया जा रहा 30 से 40 मिनट की बैठक हुई है मोहन भागवत की, 30 से 40 मिनट। उससे पहले जब मुलाकात हुई थी 2 महीने पहले, वो बताया जाता है कि 90 मिनट की मुलाकात थी। कल लगभग 40 मिनट उन्होंने मुलाकात का जो समय है वो भागवत जी के साथ में ये बताया जा रहा है, और जितने भी मुद्दे थे उनके जहन में उन सब पर बात हुई है। फिर जब दोनों उप को बुलाया गया तो दोनों उप से बात की है 15-15 मिनट। ये देखिए दर्शकों, ये तो बैठक का समय है। 40 मिनट योगी आदित्यनाथ से, 15 मिनट केशव प्रसाद मौर्य से, 15 मिनट ब्रजेश पाठक से। ये इतनी, अब आप समझिए 15 मिनट में क्या बात हुई होगी। एक तरफ ब्रजेश पाठक जी अपने आवास पर वो 101 बटुकों को बुलाया और उनको फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया, उनको तिलक लगाया गया, उनकी शिखा का सम्मान कर उनसे आशीर्वाद लिया गया। अगर कुछ ना हो रहा हो तो बहुत अच्छी बात है, ये लगता है कि भाई यहां देखिए कितना सम्मान किया जा रहा है, लेकिन मामला गरमाया हुआ है दर्शकों, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने यह कहा कि जो जिस भाषा में समझेगा हम उसको उसी भाषा में समझाएंगे। हर किसी काम की एक परंपरा होती है। मैं मुख्यमंत्री बना हूं, मैं काम कर रहा हूं, कानून मेरे ऊपर भी लागू होगा। दर्शकों, अब जो बड़ी बात बताई जा रही है कि किन किन मुद्दों पर बात हुई। एक, यूजीसी बिल, शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद विवाद, मणिकर्णिका घाट। बीजेपी और सरकार के खिलाफ बने हुए माहौल पर इन मुद्दों पर फीडबैक लिया गया है सर संघ चालक के द्वारा कि जी बताइए, ये जो नैरेटिव जो गढ़ा गया कि आप मंदिर तोड़वा रहे हैं, आप शंकराचार्य पर लठ बरसा रहे हैं, यूजीसी उसमें राज्य सरकार का कुछ था नहीं, वो करने वाले केंद्र वाले हैं, लेकिन उसके बावजूद ये माहौल तो उत्तर प्रदेश में बना कि भैया चुनाव से पहले ये क्या कर रहे हैं। जो इनका वोटर है, अगड़ी जाति के जो लोग हैं, ये उन्हीं को खिलाफ कर रहे हैं। दर्शकों, ये कल की बैठक और आज की बैठक जो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों के साथ में हुई है सर संघ चालक की। लेकिन अब हम आपको 2 महीने पहले लेकर के चलते हैं। दर्शकों, 2 महीने पहले आरएसएस का मैसेज, योगी पर सवाल उठाया तो बागी मानेंगे, हिंदुओं में एकता रखें, अनबन की खबरें कंट्रोल करें। आरएसएस बीजेपी मीटिंग की इनसाइड स्टोरी। आरएसएस की तरफ से मैसेज दिया गया था,
2022 जैसी स्थिति दोबारा मंजूर नहीं है। योगी के नेतृत्व पर उंगली उठाने वालों को बागी समझा जाएगा। पार्टी में जल्द ही बड़े बदलाव किए जाएंगे। मतलब साफ है, योगी के खिलाफ लॉबिंग करने वालों को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। कुछ नए चेहरे शामिल होंगे। यह भी कहा गया कि यह मैसेज सिर्फ बैठक तक सीमित ना रहे, इसे आम लोगों और पार्टी कार्यकर्ताओं तक पहुंचाना है। क्या पहुंचाया? क्या जब यह तय हो गया था कि जिन मुद्दों पर हम बात कर रहे हैं, ये जो पॉइंट्स हैं, उन पर आपको अमल करना है और अपने कार्यकर्ताओं को बताना भी है, लेकिन यहां अलग ही माहौल चल रहा है। दर्शकों, अयोध्या में 90 मिनट योगी भागवत की सरप्राइज मीटिंग। 24 नवंबर 2025 को आरएसएस चीफ मोहन भागवत अयोध्या में थे। उसी दिन योगी आदित्यनाथ भी अयोध्या में थे और उनकी 90 मिनट तक बैठक हुई, मीटिंग हुई। यह तय हुआ कि हमें क्या करना है, हमारा एजेंडा क्या है। दर्शकों, उसके बाद में एक बैठक और होती है जिसमें संघ के पदाधिकारी और बीजेपी के नेता वो शामिल हुए। इसमें बीएल संतोष संगठन मंत्री, अरुण कुमार सह सरकार्यवाह, उस समय भूपेंद्र सिंह चौधरी प्रदेश अध्यक्ष थे, योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, ये लोग थे। इनके बीच बैठक हुई और साफ संदेश यह दिया गया, योगी के खिलाफ ना कोई बयान दे, ना कोई खबरें फैलाए। दूसरा बड़ा मैसेज पार्टी हाईकमान के लिए था। आरएसएस की तरफ से कहा गया कि बीजेपी के राष्ट्रीय स्तर के नेता भी योगी पर कोई बयान ना दें, ना ही कोई विवादित खबरों को हवा दें। लोगों और विपक्ष के बीच यह संदेश पूरी ताकत के साथ पहुंचाया जाए, योगी और गृह मंत्री अमित शाह या पीएम मोदी में मनमुटाव की खबरों का कोई आधार नहीं है। आरएसएस ने यह साफ कर दिया, योगी ही उनकी पहली पसंद है, चाहे चुनावों में टिकटों का बंटवारा हो या नए प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव, योगी की राय लिए बिना कोई फैसला नहीं होगा, यह कहा गया था। और बहुत सारे कलाकारों ने उस समय यह माहौल बनाया कि पंकज चौधरी को बनाया जा रहा प्रदेश अध्यक्ष, वो पार्टी आलाकमान के आदमी हैं, ये केवल योगी आदित्यनाथ को परेशान करने के लिए। लेकिन जब वो योगी की भाषा बोलने लगे तो उन्हीं लोगों को दिक्कत होने लगी कि ये तो भैया योगी के रंग में रंग गए। ऐसे ऐसे तो कलाकार लोग हैं दर्शकों, जिनके दिन की शुरुआत होती है इसीलिए कि आज हमें योगी को कैसे हटवाना है, आज हमें योगी के खिलाफ कैसे माहौल बनाना है। और पिछले 9 वर्षों से यही काम कर रहे हैं, आज भी उसी काम को कर रहे हैं और ये कहते हैं, देखिए हमारे पास कितनी सटीक जानकारी है, हमारे कितने बड़े सूत्र हैं। अब पता नहीं दर्शकों उनके कौन सूत्र हैं, कौन उनको समझाता है, या फिर उनकी कोई वित्तीय महत्वाकांक्षाएं हैं। समझिए दर्शकों, ये बहुत सारी बातें हो सकती हैं। हम खैर विषय से भटक जाएंगे, विषय जो है उसी पर आते हैं। यह महापाप है, ब्रजेश पाठक ने जब कहा। माघ मेले में चोटी खींचने की घटना पर बोले ब्रजेश पाठक। दर्शकों, समाजवादी पार्टी मीडिया सेल, उनके एक्स हैंडल से यह ट्वीट होता है। ब्रजेश पाठक जी कह रहे हैं महापाप के दोषी हैं बिष्ट ठाकुर आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ ने अपनी जाति त्याग दी दर्शकों, त्याग दी उन्होंने। वो किस जाति के हैं, उनके पिताजी कौन हैं, उनकी माता कौन है, वो नहीं इस बात को कहते हैं। जो उनके गुरु थे महंत अवैद्यनाथ, जब भी वो कोई फॉर्म भरते हैं जहां उनके पिताजी का विवरण मांगा जाता है, वो महंत अवैद्यनाथ का नाम लिखते हैं। दर्शकों, महंत अवैद्यनाथ का नाम, जिस मां की कोख से वो पैदा हुए हैं, जिस बाप के वो बेटे हैं, उनका नाम नहीं लिखते हैं। उन्होंने सब कुछ त्याग दिया है। किसके लिए? इस प्रदेश के लिए, इस देश के लिए, सनातन धर्म के लिए। लेकिन उन्हीं के खिलाफ गुटबाजी, उन्हीं के खिलाफ माहौल, और यह चलाता कौन है? दर्शकों, एक बार नहीं बार बार ये कहेंगे। पाकिस्तान में अभी कोई ये कहने लगे, नहीं जी पाकिस्तानी तो बहुत बुरा कर रहे हैं, पाकिस्तान की सेना तो बहुत बुरा काम कर रही है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री फेल हैं, हम कहेंगे अरे वाह कितनी बढ़िया बात कर रहे हैं। समझिए दर्शकों, मैं जो समझाना चाह रहा हूं, ऐसे ही अगर पार्टी के भीतर से ऐसी आवाज उठने लगे जो
पार्टी की गरिमा के खिलाफ हो तो फिर विरोधी उसको तुरंत लपक लेते हैं। यही समाजवादी पार्टी कर रही है, यही कर रही है। योगी आदित्यनाथ का नाम लिख रहे हैं और कह रहे हैं महापाप के दोषी हैं बिष्ट ठाकुर आदित्यनाथ। ये तो जनता जनार्दन तय करेगी दर्शकों, कौन पापी है और कौन पापी नहीं है। लेकिन ये वर्तमान में जो हो रहा है, यही ब्रजेश पाठक जी ने कहा। ये देखिए ना, कौन चला रहा है ये इन वीडियो को काट काट करके सोशल मीडिया पर, समाजवादी पार्टी के समर्थक। अखिलेश जी हमेशा कहते हैं सीएम योगी का बीजेपी और उसकी विचारधारा से कोई लेना देना नहीं है। आज डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने इशारों में वो बात सिद्ध कर दी है। बाबा बीजेपी में अकेले पड़ गए, लोग मौज ले रहे हैं, उनको तो मौका मिल गया क्योंकि ब्रजेश पाठक जी कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ का बीजेपी से कोई लेना देना है नहीं। हालांकि नाम नहीं लिया, लेकिन जो पत्रकार का सवाल था उस पर तो यही कहा कि जी आपने दूसरा वाला जो नाम लिया है मैं उनके बारे में कह रहा हूं। इनसे कोई पूछे ये कौन सी पार्टी में थे, ये अपने चेहरे पर बीजेपी को कितनी सीटें जितवा सकते हैं, ये खेल क्या किसी को समझ में नहीं आ रहा है क्या दर्शकों? शंकराचार्य विवाद के बीच यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अपने घर बटुकों को बुलाया, भोजन कराया, पुष्प वर्षा की। पाठक ने कहा बटुकों की चोटी खींचने वालों पर पाप लगेगा। योगी ने कहा कोई भी शंकराचार्य नहीं हो सकता। डिप्टी सीएम केशव ने कहा वे भगवान है, पूजनीय है। राजनीति जारी है। ये देखिए, ये लोग यही लिख रहे हैं सियासी जानकार, राजनीति जारी है। यानी जो केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, जो ब्रजेश पाठक ने कहा और जो सरकार का स्टैंड होना चाहिए था प्रशासन की तरफ से, जो योगी आदित्यनाथ ने कहा, लोगों ने उनको कोट किया और लिखा राजनीति जारी है। दर्शकों, यह तो समझने वाली बात है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि केवल 2-2.5 महीने में सरसंघचालक को दूसरी बार मुलाकात करनी पड़ गई सीएम योगी आदित्यनाथ से। और ऐसा क्या हो गया कि उस मुलाकात के कुछ ही घंटों के बाद में दोनों उप मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया, उनसे बात की गई। पहले यह तय था कि दोनों उप एक साथ जाएंगे, वहां गए भी एक साथ, लेकिन भागवत जी ने कहा दोनों को अलग अलग बुलाओ। पहले केशव मौर्य से बात हुई और फिर ब्रजेश पाठक से बात हुई। अब यह समझने वाली बात है, संघ पहले ही कह चुका है। योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं हम सौभाग्यशाली हैं कि संघ जैसा कोई संगठन हमारे देश में है जो हिंदुत्व की बात करता है, सनातन धर्म की बात करता है। योगी एक बार नहीं 1000 बार ये कह चुके हैं। और दर्शकों, सरसंघचालक मोहन भागवत हो या फिर जो संघ के पदाधिकारी हैं, बड़े पदों पर हैं, वो भी इस बात को कहते हैं हमारी लाइन को कौन आगे बढ़ा रहा है, जो हम चाहते हैं वो बात कौन कर रहा है। और जिन लोगों को बार बार सपने आते हैं, उन्हें यह लगता है कि हम योगी आदित्यनाथ से बड़े नेता हो गए। कौन है वो लोग और क्यों कर रहे हैं, किसके इशारों पर कर रहे हैं? और तथाकथित शंकराचार्य जिनकी खुद पहचान पर संकट है, अभी तो एक और आरोप लगा है, मामला सुप्रीम कोर्ट में। दर्शकों, गंभीर मामला है, समझिए आप। और ये तो गए थे ना, जो इनके शिष्य थे, इनके चेले थे, वो तो गए थे सुप्रीम कोर्ट कह जी देखिए प्रशासन ने हमारे साथ में क्या किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम राज्य सरकार के किसी भी कार्य में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। कानून व्यवस्था यह राज्य सरकार का मामला है, यह उनका मामला है, यह उनको तय करना है। हम तय नहीं करेंगे, हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। दर्शकों, ये उन लोगों के लिए एक बड़ा झटका है जो लगातार माहौल बना रहे थे। लेकिन सवाल यही है, क्या वो रुक जाएंगे? क्या संघ की बैठक के बाद में जिस तरीके से उन्हें कहा गया था कि आप रुक जाओ, वो नहीं रुके। अब जब दोबारा बुलाया गया है, क्या रुक जाएंगे? दर्शकों, हम नहीं जानते, लेकिन हां, आगे जो कुछ भी होगा हमारी नजर बनी रहेगी। आपको क्या लगता है, आप हमें कमेंट करके बताएं। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।